शपथ 2.0 कॉन्क्लेव जारी है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पिछले 17 घंटे से जिस बात की आशंका दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ है। सवाल पूछे जा रहे थे कि शपथ के बाद पुतिन के लिए ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा। सवाल पूछे जा रहे थे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का क्या होगा। क्या जंग की ज्वाला और भड़केगी या ज़ेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू होगी। अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। ट्रंप ने सबको चौंकाया है। क्या है बड़ी खबर, इससे जुड़ी हुई जान लीजिए। ट्रंप की शपथ के 24 घंटे में जिनपिंग और पुतिन में हुई है बात। जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर अमेरिका से निपटने पर बातचीत की है। अपने देशों के मामले में बाहरी दखल की निंदा भी की गई है दोनों की तरफ से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले पुतिन और जिनपिंग और दोनों ने अपने देशों के मामले में बाहरी दखल की निंदा की है। यानी एक साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देने की ये एक कोशिश, एक संदेश जिनपिंग और पुतिन द्वारा। ट्रंप की शपथ के बाद जिनपिंग और पुतिन में बातचीत हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। दोनों देशों के आंतरिक मुद्दों पर किस तरह से बाहरी दखल किया जा रहा है, उस पर दोनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे जुड़ी हुई है कि ट्रंप की शपथ के बाद अमेरिका से बड़ी जानकारी सामने आई है। 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप वर्सेस पुतिन शुरू हो चुका है। पुतिन के सीज फायर न करने से भड़के हैं ट्रंप। पुतिन को ट्रंप ने दिया है कड़ा संदेश। सीज फायर ही रूस के लिए अच्छा, कहा ट्रंप ने। एक और बड़ी खबर यह भी कि रूस की क्षमता पर भी ट्रंप ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता पर सवाल खड़े किए ट्रंप ने। रूस को बर्बाद कर रहे हैं पुतिन। ये भी कहा ट्रंप ने, युद्ध में रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। जंग में रूस बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। एक हफ्ते वाला युद्ध 3 साल से चल रहा है और इस वजह से रूस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं ट्रंप। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप के नए बयान से रूस को क्या संदेश है, आइए इसको समझते हैं। रूस को यूक्रेन से समझौता करना ही होगा। पुतिन को अपनी शर्तों को छोड़ना होगा, ये बड़ा संदेश है। इसके अलावा एक और बड़ा संदेश ये भी कि आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं अमेरिका द्वारा जो लगाए जाएंगे। दुनिया में रूस और अलग थलग हो सकता है। ज़ेलेंस्की का समर्थन जारी रख सकता है अमेरिका। पुतिन के सरकार चलाने पर सवाल उठाए हैं ट्रंप ने। जिद की वजह से पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया है, ये भी कहा है। जंग में रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की के नर्म रुख की वकालत की है ट्रंप ने। साथ ही ये भी कहा कि सीज फायर पर नहीं माने तो और घिरेंगे पुतिन। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी और मनीष झा। मनीष, एक बड़ा सवाल ये कि लगातार सुमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, युद्ध को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये, और खुद ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध खत्म करवा देंगे 24 घंटे के भीतर, लेकिन क्या पुतिन उनकी शर्तों पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं है और इस वजह से अब ये रुख हम ट्रंप का देख रहे हैं या अभी भी उम्मीद बाकी है? देखिए, एक बात तो तय है कि अगर रूस यूक्रेन की और अमेरिका द्वारा बातचीत होगी तो वो अमेरिका की शर्तों पर नहीं, रूस की शर्तों पे होगी। रूस ये बात बिल्कुल क्लियर कर चुका है। कई चीज़ें उसने बहुत क्लियर कर दी है कि वो चाहता है कि करीबन 20-25 साल तक एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिन इलाकों के अंदर रूस की सेना बैठ गई है, यानी 20% के इलाके वो हैं यूक्रेन के, वो अब रूस के इलाके माने जाए। यहाँ तक कि कुर्स्क में जो इलाके में घुसी थी यूक्रेनी सेना, वो पीछे हटेगी इन इलाकों से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, कोस्टल एरियाज के अंदर जहां जहां पर रूस की सेनाओं ने वहां पर बढ़त बनाई है, वो इलाके भी रूस के हाथ में रहेंगे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस अब कमजोर नहीं है। रूस, अगर आप कह सकते हैं कि जब कुर्स्क में सेना घुसी थी यूक्रेन की, तब अगर ये बातचीत होती, या फिर आप कह सकते हैं कि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तब ये बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब रूस इन इलाकों में अपने मोर्चों को बहुत मजबूत कर चुका है और रूस ये चाहेगा कि अब नेगोशिएशंस में उसकी बात मानी जाए। और ये जानता है कि अगर हद से हद अगर ये युद्ध खींचा तो क्या होगा, नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रसद और साजो सामान यूक्रेन को मिलता रहेगा। और मुझे लगता है कि रूस ये प्रिपरेशन कर चुका है कि अगर और भी लंबा खींचना पड़ा इस जंग को 3 साल के बाद, तो शायद उसके लिए भी वो तैयार होगा। जी हाँ, हमारे साथ मनीष भी बने हुए लगातार। मनीष, क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ट्रंप ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जरूर इसे बनाया और ट्रंप सिद्धांतिक तौर पर इस बात के पक्ष में है कि युद्ध ना हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ये वो भी समझते हैं। और पुतिन ने जैसे ही एक थोड़ा रुख इख्तियार किया, ट्रंप ने भी उस पूरे मुद्दे पर एक इस तरह का स्टांस दिखाया जिसमें कहा है कि अगर ये अच्छा सुझाव है, अगर आप युद्ध विराम करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके जो नतीजे हैं वो भुगतने पड़ेंगे।
बिल्कुल, देखिए, अगर कल के दिन में ट्रंप ये कह दे कि वो चुनावी जुमला था तो उसमें भी हमें हैरानी नहीं होगी। दरअसल बात यह है कि पुतिन रूस को बर्बाद कर रहे हैं, ये शब्द अब प्रेसिडेंट बाइडेन के नहीं हैं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, उस राष्ट्रपति के जिन्होंने बस कुछ देर पहले शपथ ली और उसके महज 1 घंटे के भीतर उनके मुंह से पुतिन के बारे में ये सारी बातें आ रही है। कहाँ तो पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि पुतिन और ट्रंप दोनों जो है एक बोट पर चलेंगे और दोनों गले में गले मिलकर शायद यूरोप में किसी मार्केट में दिखाई भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल इस बात को पुतिन बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, पुतिन पिछले 25 साल से राष्ट्रपति हैं और इस दरमियान उन्होंने 5 या 6 अमेरिका के राष्ट्रपति को हैंडल किया है। पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, फिर ओबामा ने, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और उसके बाद बाइडेन ने और फिर ट्रंप ने। तो इन सभी राष्ट्रपतियों के साथ वो काम करके एक बात को जानते हैं कि अमेरिका रूस के साथ दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहकर रूस के साथ ज़्यादा दिनों तक दोस्त बने नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने पहले ही दिन से ये कहा था कि देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसे ही शपथ से 2 घंटे पहले पुतिन ने यह कहा कि हम सीज फायर नहीं करेंगे,